उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 10 अदृश्य 4 भाग 7। असहाय अनीता के उदाहरण को ही ले लीजिए। वह ये दिखाने का प्रयास करती है कि उसके जीवन में सब कुछ सामान्य है। वह पड़ोसियों मित्रों से भोजन की भीख नहीं मांगती क्योंकि उसे अपनी छवि की रक्षा करनी है। सामान्यता इस छवि का पिछला चेहरा पहले ही टूट चुका है। वह स्वयं तो ये जानती है कि उसके जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं है। यदि मैं आपसे अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहूँ तो आप अपनी छवि के सामने वाले चेहरे का वर्णन करेंगे। यदि मैं आपसे यह आत्म मंथन करने के लिए कहूँ कि आप कौन हैं तो आप अपनी छवि का पिछला वाला चेहरा पढ़ेंगे। भले ही आपके जीवन का हर दिन अलग रहा हो, आप अपने व्यवहार में नियमितता दिखाते हैं। आप उस नियमितता को बनाए रखने की इच्छा रखते हैं क्योंकि आपकी संस्कार काया का मानना है ऐसा करने से आपका किरदार पूर्ण हो जाएगा। उसकी पूर्ण की अवधारणा ही दोषपूर्ण है। यह कभी नहीं जान सकती कि पूर्ण क्या है, परंतु आपकी आत्मा आप जानते हैं। इसलिए आपको किरदार की संस्कार काया द्वारा उत्पन्न इच्छाएं अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। एक जागृत आत्मा जब चाहे किरदार से अलग हो सकती है। संस्कार काया के स्वभाव के बारे में इस रहस्य उद्घाटन ने धनुष की पानी पीने की इच्छा को नया कर दिया। उसने कहा, देव, प्यास को दबाना मेरी संस्कार काया की इच्छा है। मेरी इच्छा भी यह है कि मैं शक्तिशाली इरादों वाला ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपनी पीने और खाने की इच्छा को दबा सकता हूँ। अतीत में मैंने गर्व से लंबे समय के लिए उपवास किए हैं। जब मैं इसके पीछे अपनी संस्कार काया का हाथ देखता हूँ, मुझे अपनी प्यास का दमन करना व्यर्थ लगता है। मैं अब पानी पीना चाहता हूँ। धनुष का परम मित्र उर्वा बोला, परंतु धनुष, पानी पीकर आप अपनी भौतिक काया की इच्छा की अनुकृति कर रहे हैं। चाहे आप पानी पियो अथवा प्यास को दबाओ, आत्मा की स्वतंत्रता के संदर्भ में दोनों परिदृश्य एक जैसे हैं। दोनों परिदृश्यों में आपकी आत्मा आपकी कायाओं की इच्छा को अपने ऊपर लाद रही है। धनुष का अपनी भौतिक काया की इच्छा के अनुसार अभी तो पानी पी लो, हनुमान जी ने सुझाव दिया। जब धनुष ने अपनी प्यास बुझा ली तब हनुमान जी ने आगे कहा, आपकी 5 कायाओं द्वारा की गई इच्छाओं के साथ जाना कोई बुरी बात नहीं है। आप जब तक चाहें इन सुंदर भ्रमों का आनंद ले सकते हैं, परंतु आपको बोध होना चाहिए कि इन भ्रमों से बाहर कैसे निकलना है। नहीं तो आपकी आत्मा आपकी 5 कायाओं की दया पर आश्रित हो जाती है और एक दास बनकर रह जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा देव, क्या मुझे उस जगह पर स्वच्छता रखनी बंद कर देनी चाहिए जहाँ मैं रहता हूँ? क्या मुझे नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? क्या मुझे जीवन में सुसंगत नहीं होना चाहिए? मुझे अपनी संस्कार काया द्वारा की गई इच्छाओं का विरोध कैसे करना चाहिए? कालंदक क्षीण स्वर में बोला। उसने निश्चित ही हनुमान जी द्वारा अभी बोले गए कथन को नहीं सुना था। आप विरोध क्यों करना चाहते हैं? हनुमान जी ने कहा, जब आप अपनी एक काया की इच्छाओं का विरोध करते हैं तो आप अन्य 4 कायाओं में से एक की इच्छाओं का समर्थन कर बैठते हैं। आपकी 5 कायाएं मिलकर एक ऐसे कक्ष का निर्माण करती हैं जिससे बाहर निकलने का कोई छोटा सा भी द्वार नहीं है। इच्छाओं का विरोध करने से आप इस कक्ष से मुक्त नहीं हो सकते। पूरे तन मन से ही अलग होना है, किसी एक काया से नहीं। पूरे तन मन को अपने से अलग देखना और जानना है। आपकी संस्कार काया को स्वच्छता की इच्छा करने दो, आपके किरदार को स्वच्छता पर कार्य करने दो, परंतु आप एक आत्मा हैं। आपको उस इच्छा की अनुकृति करने की आवश्यकता नहीं है। कालंदक को उत्तर मिलने के पश्चात उर्वा ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछा, 5वीं काया क्या इच्छा करती है देव? हनुमान जी ने कहा, चित्त काया की इच्छाएं आपकी संसार काया की इच्छाओं के विपरीत हैं। आपकी चित्त काया भी आपके किरदार को पूर्ण करना चाहती है। उसका मानना है यदि कुछ पूर्ण है तो वह अराजक, बेतरतीब, अनगढ़, अज्ञेय, अव्यवस्थित, अनियमित, अप्रत्याशित और तर्कहीन है।
क्या आपने कभी नियमों को तोड़ने, संकट भरे कार्य करने, हानिकारक पदार्थों का सेवन करने, इधर उधर भटकने की इच्छा अनुभव की है? ये सब चित्त काया की इच्छाओं के उदाहरण हैं। सभा में कईयों के मुंह खुले के खुले रह गए। उर्वा ने टिप्पणी की, मैंने अपने मन में उस अंधकार की हल्की सी उपस्थिति अनुभव की है देव। मुझे नहीं पता था कि वह अंधकार मन के चारों भागों में से एक है। मुझे नहीं पता था कि वह अंधकार हर किसी के मन में होता है। उर्मी ने पूछा, देव क्या चित्त काया सदा बुरी इच्छाएं करती है?